सभी साधक को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे ध्यान सरल भी सहज भी इस बात के रसिक पहलुओं पर बात करूंगा। आप जब भी बुद्धा का या कोई भी और बुद्ध चेतना का चित्र देखते हो तब दोबारा या बार बार देखने का दिल होता है। जब कभी आप ध्यानस्थ बुद्ध या महावीर की मूर्ति को देखते हैं तो आपको भी होता है कि कभी आप भी ऐसे निश्चिंत विश्रांत शांति में बैठे। कभी ध्यानस्थ मित्र या बोधिसत्वों को आप अपने ही आसपास में बैठे देखते हो तब आपको भी होता है काश आप भी ऐसे ध्यान में बैठ सकते। अक्सर ऐसा क्यों होता है? आप भी वही चेतना अपने भीतर लिए घूम रहे, आप भी उनकी जैसी ही निर्दोष और निर्बल आंखें वाले हो, आप भी उनके जैसा चित्त के मालिक हो। फिर सवाल ये होता है हम क्यों थोड़ी देर भी चैन से उनकी तरह बैठ नहीं पाते? क्यों हमारा शरीर थोड़ी देर बैठते ही उधम मचाता है? क्यों हमारा मन थोड़ी देर बैठने में दुनिया भर घुमाता है? ध्यान में बैठने से हमें बोरियत क्यों फील होती है? हम ध्यान में बैठे तो कैसे बैठे? ध्यान में रुचि रखने वाले शुरुआती साधकों के लिए ऐसे कई सवाल होते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी आंखें निर्दोष लगती हैं, उनका चेहरा मासूम लगता है, उनकी सांस नाभि तक गहरी चलती दिखती है। वह हर कोई आवाज की ओर सजग होता है। उनका खेलना, हंसना, रोना, पल पल बदलना, उसमें पीछे का कोई बंधन नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती। वो अभी और यही हाजिर होता है। उसमें ना तो समय की बंदिश है, ना अहम का कोई फितूर। ये बच्चे ध्यान अवस्था को बहुत करीबी से बयान करते हैं और उनसे भी बेहतरीन ढंग से जो बच्चे माँ के पेट में पल रहे हैं वह तो ध्यान अवस्था को हूबहू बयान करते हैं। वह तो नाभि कमल में शयनग्रस्त परम सत्ता ब्रह्मा जैसे ही दिखते हैं। इन अवस्था में आप हर कोई रहे और इस ध्यान अवस्था को आप अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान सरल भी सहज भी। बस उस अवस्था में जाने के कुछ सूत्र समझ में आ जाए। आप में से कुछ साधकों ने ओशो की किताब ध्यान सूत्र पढ़ी होगी। यह किताब में ओशो ने ध्यान शिविर में दिए प्रवचनों को शब्दबद्ध किए गए। यह किताब जो साधना की शुरुआत करते हैं उनके लिए बड़ी ही मददगार है। शुरुआती दिनों में ओशो जब आचार्य रजनीश या बाद में भगवान रजनीश कहलाते थे तब खुद ध्यान के शिविर लिया करते थे और जो ध्यान साधना की जरूरी बातें थी वह सीधे सीधे ही कह देते थे। ध्यान सूत्र
उसी तरह की किताब है। ओशो ने पूरी ध्यान साधना को दो मूल सूत्रों शुद्धि और शून्यता के संदर्भ में समझाया है। मूल रूप से साधना के ये दो सूत्र हैं। ओशो अक्सर इसे बहिरंग साधना और अंतरंग साधना भी कहते थे। बहिरंग साधना से हमारी चेतना की परिधि के तीन तल शरीर, मन और भाव विपरीत है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारी चेतना की तीन समकेंद्रीय परिधि शरीर, मन और भाव है। बहिरंग साधना का सूत्र या शरीर, मन और भाव की शुद्धि का सूत्र साधक को सत्य या समाधि की खोज के लिए सहायक हो, ऐसा शरीर, मन और भाव उपलब्ध कराता है। अंतरंग साधना का सूत्र या शरीर, मन और भाव की शून्यता का सूत्र से मतलब है निरीक्षण मात्र से हमारी चेतना के केंद्र बिंदु पर शरीर, मन और भाव के तीनों के तीन तल कैसे शून्य हो जाए और हम साक्षित्व उपलब्ध हो जाए, उससे अभिप्रेत है। बहिरंग साधना और अंतरंग साधना हमें शरीर, मन और भाव के तीनों तल पर साधना है। इसलिए विगत से कहे तो साधना के 6 कदम हैं। प्रथम तल पर शरीर की शुद्धि और शरीर की शून्यता है। द्वितीय तल पर मन की शुद्धि और मन की शून्यता है। और तीसरे तल पर भाव की शुद्धि और भाव की शून्यता साधता है। इस प्रकार ओशो ने पर 6 कदम की ध्यान की साधना बताई है। ध्यान में प्रवेश के लिए बहिरंग साधना और अंतरंग साधना के प्रत्येक कदम को हम समझे एवं प्रत्येक कदम के लिए क्या कर सकते हैं उसे भी समझे। इसलिए इस श्रृंखला को 5 छोटे छोटे भाग में बता रहा हूं ताकि प्रत्येक कदम को समझना और प्रयोग में लाना आसान। आगे की वीडियो में क्रमशः हम दूसरी वीडियो में शरीर की शुद्धि, तीसरी वीडियो में मन की शुद्धि, चौथी वीडियो में भाव की शुद्धि और 5वीं वीडियो में शरीर, मन एवं भाव की शून्यता के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।